हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टॉकर चैनल में। ट्रेडर्स, आपके लिए ये कोर्स 10 तारीख से फिर से शुरू हो रहा है। हर महीने के 10 तारीख से हम जैसे कि ये कोर्स शुरू कर रहे हैं। 20 दिन का कोर्स है और इसमें आप एजुकेशनल कंटेंट के साथ में आपको ट्रिपल कंफर्मेशन से मार्केट में ट्रेड करना सीखने को मिलेगा, जिसमें आप इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेक्स और करेंसी मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं इजीली। हर एक मार्केट में काम करने वाली एक यूनिक स्ट्रेटेजी और एक यूनिक एल्गो, MVR एल्गो आपको इसके थ्रू मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक अकाउंट मिलेगा। कोर्स कंप्लीशन सक्सेसफुली कंप्लीशन के बाद में 4.5 लाख के अराउंड एक अकाउंट मिलेगा, जिसमें आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आपने जितना सीखा है उसको उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइफ टाइम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी रहेगा। तो आप जल्दी करिए, लिमिटेड सीट्स बाकी हैं। चलिए चलते हैं फिर अपने डेली का जैसे मार्केट एनालिसिस रहता है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस, उसके ऊपर में। आज सुबह निफ्टी का मार्केट जो था काफ़ी गैप डाउन खुला था। निफ्टी काफ़ी गैप डाउन ओपन हुई थी और ये प्रीवियस जो क्लोज था उसी में ये साइंस दिखाई दे रहे थे कि आज मार्केट में काफ़ी नेक्स्ट डे जब भी खुलेगा तो मार्केट काफ़ी गैप डाउन खुलने वाला है। ये साइंस प्रीवियस डे क्लोजिंग कैंडल्स में ही मार्केट साइंस दे जाता है। तो आज के 9:21 पे 9:15 के बाद में जो पहले 5 मिनट की कैंडल्स हैं, कैंडल बनेगी 9:20 से 21 के आसपास में। उस टाइम पे आपको 9:21 पे कैसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था वो हम देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा जो था वो 22,500 से 22,000 पे शिफ्ट हो गया है 9:24 पे, और 9:21 पे पहले सपोर्ट हमारा है वो शिफ्ट हुआ था 21,800 से 22,000 पे। तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी मिली जुली थी, लेकिन ये इसलिए थी क्योंकि गैप डाउन पोजीशन हुई थी और गैप डाउन से फिर थोड़ा सा मार्केट को ऊपर लेके आने की कोशिश की गई थी, पंप करने की कोशिश की गई थी और वहाँ से मार्केट को फिर से गिराना था। और FII TI में इसी टाइप के ट्रेप होते हैं। इसको डिटेल में सीखने के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 10 तारीख से शुरू होने वाला है। इसमें हम नेचुरली जो 920 स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से 921 पे 4 लाइन खींचेंगे, 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस। तो हमारा R1 हो गया 22,000 का एक्सटेंशन और R2 हमारा 22,500 का एक्सटेंशन है होके, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है और हमारे कोर्स में भी डिटेल से सिखाते हैं कि इतना लंबा जब शिफ्टिंग होती है तो उसका मिड हमेशा ले लिया जाता है। 3 से ज़्यादा अगर बीच में स्ट्राइक प्राइसेस हैं R1 R2 या S1 S2 के बीच में, तो उनका टोटल स्ट्राइक प्राइस है उनका हाफ़ कर लो, उनमें हाफ़ के आसपास में ही मार्केट ट्रेवल कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारा 22,250 के आसपास दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा और सपोर्ट हमारा पहला रहेगा 22,000 का ही एक्सटेंशन, और अगला जो सपोर्ट 2 है वो 21,800 का एक्सटेंशन होगा। सेम चीज़ यहाँ पे हमें OI चार्ट में भी दिखाई दे रही है कि मार्केट सुपर बियरिश है और यहाँ पे चेंज इन OI है पुट साइड की, वो कंटिन्यू गिर रही है। मतलब पुट की चेंज इन OI के ऑर्डर्स हैं जो वो कंटिन्यू निकल रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, और कॉल की चेंज इन OI है वो कंटिन्यू बढ़ रही है। तो हमेशा मार्केट इस सिचुएशन में बढ़ेगा नहीं, उल्टा है कि गिरेगा मार्केट, क्योंकि चेंज इन OI कॉल है वो सेलर्स के हैं और सेलर्स से अगर कॉल को सेल कर रहे हैं मतलब मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश है। इसलिए ये जैसे ही रेड सिंबल ऊपर जा रहा है और ग्रीन नीचे आ रहा है तो इसका मतलब हैवीली मार्केट बियरिश होगा। ये सुबह हमारी जो कम्युनिटी है उसमें शेयर कर दिया था कि मार्केट की सेंटिमेंट्स क्या हैं। ये सेम चीज़ हम चार्ट पे भी देख लेते हैं। चार्ट पे सुबह में ये सिचुएशन इस टाइप से क्रिएट हो रखी थी। 9:15 से 20, 25, 30, 35 और 40
9:40 तक ये सिचुएशन थी हमारे पास, और यहाँ पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ करने थे। ये MVR एल्गो है, एल्गो का एक स्क्रीनशॉट है आपके सामने, जिसमें प्रीवियस डे के काफ़ी नीचे जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट के नीचे में शिफ्ट हो गया था, इसलिए ये रेड कलर में दिखा रहा है। यही सिचुएशन मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि प्रीवियस डे के क्लोजिंग में ही आपको अगले दिन की ओपनिंग दिखाई देगी। ये गैप डाउन का सिग्नल बना हुआ था। और दूसरी जो ब्लू कलर की लाइन आपको ये दिखाई दे रही है, इससे काफ़ी नीचे मार्केट खुला है। तो अब यहाँ से नया सिग्नल जब तक जनरेट नहीं होगा तब तक एल्गो कुछ नहीं दिखाएगा। नया सिग्नल हमारा जनरेट हुआ था सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होने के बाद में, तो नए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हुए थे आज थोड़ी से डिले में, क्योंकि FII DII ने जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा था बाइंग सेलिंग का, उसकी वजह से, और गैप डाउन मार्केट काफ़ी ज़्यादा था उसमें। मार्केट अभी हमें यहाँ से अगर देखेंगे ब्लाइंडली तो हमें ऊपर चढ़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन ये एक ट्रैप है। मार्केट काफ़ी गैप डाउन है और ऐसी सिचुएशन में उस गैप को फिल करने की ये कोशिश की जाती है और उसी में ट्रैप किया जाता है FII के द्वारा। वो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमने 9:21 वाली कैंडल पे निकाले थे 9:21 पे, जो ऑप्शन चैन एनालिसिस के थ्रू, वो इनकी वैल्यूज़ है। तो हमारा S1 आ रहा था 21,962 पे, S2 आ रहा था 21,860 पे, और जो R1 है वो आ रहा था हमारा 22,050 और R2 आ रहा था 22,057 का। एग्जैक्ट मार्केट जो R2 है उसको ब्रेक करके ऊपर गया, लेकिन वापस अगली ही कैंडल ने उसको टच करके क्लोजिंग दी। कहने का मतलब जो हमने R1 R2 S1 S2 खींचे हैं, लाइन बनाई हैं, वो हमारी एग्जैक्ट हैं, इसीलिए मार्केट वहाँ से रिवर्ट करके वापस आया है। अगर किसी दिन ऐसा होता है कि हमारी लाइंस पे मार्केट नहीं रुकता है, इसका मतलब मार्केट गलत नहीं है, हमारा नॉलेज अधूरा है और हम प्रॉपरली ऑप्शन चेन को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करने की सलाह इसीलिए दी जाती है। हम सिर्फ 10 पॉइंट का SL लेके चलेंगे, जिसमें आपको लॉस भी ज़्यादा नहीं हो, 750 पॉइंट का लॉस हो पर लॉट, और फ़ायदा होगा, आपको प्रॉफिट होगा तो 1:4 1:6 इस टाइप से हो। तो इसी टाइप की स्ट्रेटेजी के साथ आप अगर काम करेंगे, साइकोलॉजी के साथ काम करेंगे, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। यही चीज़ हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट में सिखाते हैं मार्केट में। अभी 9:40-45 तक ये सिचुएशन बनी हुई थी हमारे पास, और यहाँ से R2 से हमारे लिए एक बेहतरीन ट्रेड बन रहा था। R2 से R1 और R1 से अगेन S1 और S2 तक का एक ट्रेड बन रहा था, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया कि R2 और S2 वहाँ से रिवर्सल अगर हमें मिलता है तो उसके 90% चांसेस होते हैं, 90 to 95% चांसेस होते हैं कि वो 1:6 1:8 तक का टारगेट इजीली दे जाता है। इसीलिए आज एक बेहतरीन ट्रेड बन रहा था। अब बात आती है कि R2 से कौन सा ऑप्शन ख़रीदें। तो ऑप्शन कौन सा ख़रीदें, उसके लिए R2 हमारा आ रहा था 22,250 के आसपास। तो हमें ख़रीदना क्या है, मार्केट गिर रहा है तो हमें पुट ख़रीदना है, और एट द मनी उस टाइम पे जो प्राइस चल रही थी वो चल रही थी 22,000 के आसपास। तो हमें ख़रीदना क्या है, हमें पुट ख़रीदना है और इन द मनी ख़रीदना है, और इन द मनी भी हमें एट द मनी प्राइस से थोड़ा पीछे ख़रीदना है। थोड़ा पीछे इन द सेंस कि कम से कम 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस, या तीसरा या चौथा आप ले सकते हो, जिसमें कि डेल्टा का वैल्यू कम हो और जिसमें डेल्टा का वैल्यू ठीक ठाक हो, ज़्यादा कम ना हो। डेल्टा का वैल्यू ठीक ठाक हो और थीटा की वैल्यू है वो थोड़ी कम हो, ताकि आपको थीटा डीके का सामना ना करना पड़े। डेल्टा है जो मल्टीप्लायर है, जिसके थ्रू 1 पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ता है तो उसी के मल्टीप्लायर आपका ऑप्शन ग्रो करेगा। तो इस हिसाब से आज का हमारा जो डिस्कशन से निकल के आया था ऑप्शन, वो आया था 21,900 का पुट। 21,900 का पुट उस टाइम पे हमारा इन द मनी हो चुका था, और वो एग्जैक्ट हमारा 2 से 3 पॉइंट पीछे की तरफ आ रहा था।
तो ऐसे सिचुएशन में हमने 21,900 के पुट को बिड किया था, 200 के आसपास बाइंग की कोशिश की थी। और यहाँ से आपको एग्जैक्ट देखिए मार्केट कैसे नीचे की तरफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से जिसने भी पोजीशन उठाई थी वहाँ से एग्जैक्ट हमारा अगली ही 1-5 मिनट की कैंडल में R2 से R1 का टारगेट दे गया था और जस्ट अबाउट S1 के आसपास आ गया था। अगले ही कैंडल में आप देखेंगे कि ये ऑप्शन 21,900 का जो पुट ऑप्शन है ये भी आपका सेम डायरेक्शन यहाँ पे बना रहा है। ये 21,900 का पुट है। इसमें देखिए कि अच्छा बॉटम बनने की कोशिश करी जा रही है और मार्केट वहाँ से निफ्टी वहाँ स्टेबल नहीं है, नीचे की साइड गिर रहा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन अभी भाग नहीं रहा है। इसका मतलब आप समझते हैं कि जब भी 3 से 4 कैंडल इस टाइप की बनेंगी एक ही जगह जिनका हाई लो सेम होता है, वो FII फुटप्रिंट होते हैं। वहाँ पे FII अपनी पोजीशन क्रिएट कर रहे होते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे होते हैं, जिससे कि वो अपनी हैवी बल्क पोजीशंस है उनको एग्जीक्यूट कर सकें। इसी वजह से यहाँ पे आपको ये आइडिया दिया गया था, एक इंडिकेशन दिया गया था कि 200 के आसपास 198 195 पे जिसकी बाइंग हुई है वो और भी बेटर है। और काफ़ी हमें कमेंट्स भी मिले हैं जिन्होंने 190 192 के आसपास में भी बाइंग की है। तो उसी टाइप की हमें पारखी नज़र रखनी है। हमें एक आइडिया दे दिया, उस आइडिया के अकॉर्डिंग आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हो और प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हो, ये आपको खुद अपने बिहाफ पे अपने आप पे काम करके डिसाइड करना है कि आप कम से कम छोटे स्टॉप लॉस को कितना छोटा रख सकते हो और टारगेट को कितना बड़ा कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू। तो ये आपको खुद से सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको फिर भी देखिए 11 बजे ये आपको 9:45 के आसपास 9:45 50 के आसपास भी 215 के आसपास ही मार्केट घूम रहा था। ये 21,900 की कॉल है, ये जो सॉरी पुट है वो घूम रही थी। और यहाँ से जिसने बाइंग की है तो 1:6 1:10 का 1:6 का तो आपको टारगेट इजीली मिल गया था अगले ही 3-4 कैंडल में 10:30 तक। और जो 12:30 तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे टिके रहे उनको 1:16 या 1:20 के आसपास में टारगेट मिले। जैसा कि आपने देखा कि 10 बजे तक मार्केट यहीं घूमता रहा है और अगली कैंडल ने एक जो डोजी टाइप कैंडल बनी है उसमें S1 तक के लाइन को टच किया है। अगेन R2 से मार्केट ने फिर से हमें पुट बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी दी है और फिर से मार्केट नीचे आया है। यहाँ पे देखिए कि ये 10:10 वाली कैंडल है, इसने हाई मारा था 267 200 के आसपास जिसने पुट बाई किया था उसका 267 तक 1:6.7 तक हमें टारगेट यहाँ पे मिल गया था इजीली। उसके बाद भी अगर किसी ने होल्डिंग किया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में तो 12:30 की कैंडल में उसको बहुत बड़ा टारगेट भी मिला है जो हम आगे देखेंगे। ये देखिए 12:30 वाली कैंडल है, इसमें 21,900 के पुट ने 389 का हाई बनाया है और एग्जैक्ट मार्केट को वहीं लेके गए हैं जहां इसको जो पुट ऑप्शन की ओपनिंग हाई थी उसी के आसपास मार्केट को लेके जाया गया है, लेके गए हैं मार्केट को। और वहां से फिर से आपका गिरावट आना शुरू हुआ है। तो आप क्लियरली चार्ट को देख सकते हैं, इसमें हायर हाई ही बने हैं, लोअर लो कहीं पे भी नहीं बना है। और यही ऑप्शन चेन एनालिसिस की खूबसूरती है, MVR एल्गो की ये खूबसूरती है कि आप वहाँ से एग्जैक्ट एंट्री और एग्जैक्ट स्टॉप लॉस, सिर्फ छोटे से छोटा स्टॉप लॉस, सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं और एग्ज़िट आप मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ में कर सकते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है जो कि MVR एल्गो के थ्रू है। MVR एल्गो ने इसमें आपको क्लियरली ये दिया है कि जैसे ही लाइनिंग ब्रेक किया है, इसने ब्लू लाइन को ब्रेक किया है, वहाँ से मार्केट कंटिन्यू धड़ाम से गिरा है और ये सिग्नल लेट जनरेट हुआ है। ऑप्शन चेन ने हमें जल्दी टारगेट दे दिए थे और एग्जैक्ट यहाँ भी आपको R2 से
वो S1 से भी S2 से भी नीचे, S1 S2 से भी नीचे तक का टारगेट इजीली दिया है। 21,800 तक का 22,050 के आसपास से अगर सेलिंग की होती तो वो 21,800 तक का हमें टारगेट इजीली दिया है आज के दिन में मार्केट ने। और पैनिक सेलिंग की वजह से हमें वन साइडेड मूव मिला है इसमें। ऐसी सिचुएशन जब भी होती है तो उसमें डेल्टा की वैल्यू है वो बड़ी फास्टली ग्रो करती है, क्योंकि उसमें गामा ब्लास्ट भी साथ में काम करता है, और थीटा की वैल्यू है वो बहुत धीरे धीरे डिके होती है। अभी गोल्ड का देख लेते हैं। एक्सई यूएसडी में जो हमारे क्लाइंट्स काम कर रहे हैं या हमारे जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है वो काम कर रही है, उनके लिए हमने ये शेयर किया था गोल्ड का चार्ट। जो गोल्ड चेंज इन वाई है वो शाम को 4:30 तक कोई क्लियर सिग्नल नहीं दे रही थी कि किस साइड मार्केट जाएगा। उसके बाद में जैसे ही इसने क्लियर सिग्नल दिया था 8:30 के आसपास कि मार्केट डिप करने वाला है, नीचे गिरने वाला है, वहाँ पे हम ये अपडेट किया था अपने चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपडेट किया था कि यहाँ से अगेन चेंज इन वाई है कॉल साइड की, वो हैवीली इंक्रीज कर रही है, और वाई चेंज इन पीई पुट साइड की है वो हैवीली डिक्रीज कर रही है। ऐसी सिचुएशन में मार्केट हमेशा नीचे गिरेगा। तो एक्सई यूएसडी आप 8:30 के चार्ट में जाके देख सकते हैं। ये देखिए MVR एल्गो में ये एग्जैक्ट 3040 के आसपास से 3040 के आसपास जो बियर बॉल बनाया है वहीं पे हमारा रेजिस्टेंस बना है, और प्रीवियस रेजिस्टेंस भी वहीं था। वहाँ से मार्केट गिरते गिरते हमारा जो सपोर्ट है उसका बॉटम को टच कर लिया है। ये हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया था, और इससे आगे भी मार्केट ने नीचे डाइव मारी है, और अगेन हमें एक सेल का टारगेट दिया है। लेकिन जैसा अभी पैनिक सिचुएशन चल रही है फॉरेक्स मार्केट में भी, उसके हिसाब से आपको सिर्फ एक सिंगल ट्रेड ही लेना है, वो भी क्लियर जब कन्फर्मेशन आपके पास हो तभी लेना है, उसमें भागम भाग नहीं करनी है। तो आज का एक बेहतरीन ट्रेड हमें मिल गया था करीब 6 बजे के आसपास। हमें शॉर्ट सेलिंग मिल गई थी MVR एल्गो जो यूज़ कर रहे हैं उनको। तो आप एल्गो परचेज करना चाहते हैं तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो लोग सीखना चाहते हैं स्टॉक एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस, मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करना है एक्यूरेटली और कैसे उसमें ट्रेड करना है, कैसे मनी मैनेजमेंट करना है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं mvgroup2018@gmail.com पे। उसके अलावा आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स के लिए। कोर्स के रिगार्डिंग आपको सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये हमारा ऐड है कोर्स का जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो सारी चीज़ें, और यहाँ नीचे आपको एडमिन का नंबर दिया हुआ है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सीटें लिमिटेड हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, और हर महीने कोर्स होगा। तो अगर इस महीने ज़्यादा हो जाते हैं और या आप ज़्यादा लेट करते हैं कोर्स ज्वाइन करने में, तो आपको इस मंथ की सीट ना मिलके नेक्स्ट मंथ की सीट अलॉट की जाएगी। इसलिए जल्दी करिए कोर्स ज्वाइन करने के लिए। जितना डिले करेंगे उतना आप 1 महीने पीछे चले जाएंगे मार्केट को समझने में। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।